जो बल रेखा होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। आ जाओ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। चुंबकीय, ओहो, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपको पता है बेटा, ये बहुत सारी रेखाएं होती है, अभी आप फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा, लेकिन कभी किसी को काटती नहीं है ना। तो आओ, यही जानना है आपको। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, आपको पता है चुंबक हमेशा क्या होती है, चुंबक होती है। ठीक है, लो ये चुंबक बना दी मैंने एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये चुंबकीय रेखाएं, चुंबक के बाहर सदैव बेटा ये कौन सा ध्रुव है, सबसे पहले ये है बेटा एन यानी कि उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और ये एस यानी कि क्या है बेटा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आपको चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपकी दिशा होती है, ये कौन सी दिशा होती है बेटा, पूर्व। ये क्या होती है, पश्चिम। ये क्या होती है, उत्तर। ये क्या होती है, दक्षिण, है ना। और इंग्लिश में बेटा इसी को कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। ठीक है, तो देखो बेटा, चुंबक के बाहर इसकी दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण। चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर क्या होती है बेटा, चुंबक के अंदर होती है दक्षिण से उत्तर। तो बेटा पहला पॉइंट यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं, रेखाएं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, सारे ध्यान रखना। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक में, देखो चुंबक में क्या बोला है, चुंबक के अंदर क्या होता है बेटा, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर होती है, उत्तर दिशा में होती है, में होती है। जबकि जबकि चुंबक के बाहर, ये तो है चुंबक में, अब है चुंबक के, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर क्या दिशा होती है बेटा, ये सारी छोटी छोटी चीजों को समझोगे जब मशीन अच्छे समझ में आएगी। ठीक है बेटा, बाहर किस में होती है बेटा, उत्तर से, उत्तर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में होती है, में होती है। बेटा पहला पॉइंट तो यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकलती है, दक्षिण में जाती है, कहां, चुंबक के बाहर। और चुंबक है उसके अंदर क्या होती है बेटा, हमेशा दक्षिण से उत्तर। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा अगला पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, ये है पहला पॉइंट, अब है दूसरा। बेटा विद्युत के आवेश कभी बंद परिपथ बनाते हैं क्या, नहीं, लेकिन चुंबक के बनाते हैं। दूसरा बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, रेखाएं बेटा क्या होता है, सदैव बंद परिपथ, बंद परिपथ बनाती है। ये देखो बेटा, ये यहां से चली और यहां से वापस आ गई, तो बंद परिपथ बनाया कि नहीं बनाया। तो चुंबकीय रेखाएं सदैव बंद परिपथ बनाती है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, यह रेखाएं, यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसलिए बेटा जिंदगी में चुंबक की रेखाओं की तरह बनो, है ना, किसी को काटना नहीं चाहिए। रेखाएं कभी कभी भी एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करती है बेटा, को नहीं काटती है, नहीं काटती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। सब आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ठीक है। जब एक दूसरे को, देखो बेटा, चुंबक के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का सिद्धांत होता है, यानी कि चुंबक के बल रेखाओं में धारा डालोगे तो उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण, इसको किसने समझाया था बेटा, मैडम क्यूरी ने, है ना। तो चुंबक की रेखाओं पर लगने वाले बल की प्रकृति को मैडम क्यूरी ने समझाया था, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। और क्या है बेटा, चुंबक की बल रेखा अपना परिपथ एक आंतरिक कणों के माध्यम से पूरा करती है। अब पूछा जाता है, ये चुंबक की बल रेखाएं, ये जो चुंबक की बल रेखाएं, ये पूरा किससे कर रही है, तो बेटा इसने अपना कार्य जो किससे किया बेटा, आंतरिक कणों की मदद से किया, है ना। तो लिखो बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं अपना पथ, अपना पथ इसकी मदद से बेटा आंतरिक, आंतरिक कणों की मदद से पूरा करती है, कणों की मदद से पूरा करती है, मदद से पूरा करती है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, पूरा करती है बेटा, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो कोड नहीं बनाते, है ना। अब आपने इधर से करंट दिया, है ना, तो बेटा यहाँ से देखो, ये एक इधर भी जाता है बेटा, ये आंतरिक कणों की मदद से क्या होता है, म्यूचुअल फ्लक्स आता है। याद आया बेटा, इसलिए कहते हैं चीजों को समझना जरूरी है। देखो ये चुंबक का कोर है, यानी कि आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के जब प्राथमिक में आपने कुंडली लगाई और यहाँ पर आपने सप्लाई दी, तो बेटा यहाँ तो एक फ्लक्स आता ही आता है। उसके अलावा आप ये भी नहीं कहते कि भाई ये फ्लक्स यहाँ पर म्यूचुअल भी होता है। तो बेटा ये कैसे होता है, ये आंतरिक कणों की मदद से क्या होता है बेटा, म्यूचुअल फ्लक्स आता है कि नहीं आता है, म्यूचुअल यानी कि परस्पर फ्लक्स आता है कि नहीं। तो बेटा ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं अपना पथ
आंतरिक कणों की मदद से पूरा करती है। अब थोड़ा थोड़ा बैठा बेटा, ठीक है, बहुत सही। इतना चीज समझ में आई कि आखिर ट्रांसफार्मर में फ्लक्स आगे क्यों जाता है, क्योंकि बेटा ये इन कणों की मदद से फ्लक्स आगे पहुंच जाता है। इसीलिए बेटा इसका कैसा रखते हैं हम, लो रिलेक्टेंस रखते हैं या फिर निम्न रिलेक्टेंस वाला मान रखते हैं ना, रिलेक्टेंस। हाँ, अब समझ में आया। हाँ, तो बेटा ये आगे जो फ्लक्स गया है ना वो इन कणों के माध्यम से गया, ठीक है, यही लिखा है। ठीक, चीजों को समझो बेटा, तब आपको मशीन और अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा तनाव में होती है, ये देखो। अब ये तनाव का मतलब ये नहीं है टेंशन में होती है, नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है सीधी खिंची भी होती है, नहीं। ये हमेशा फिक्स होती है। मतलब एक तार होता है ना, जैसे अपन गिटार नहीं बजाते टन वापस होती है, उसे उधर ही आ जाता है, वो हमेशा तनी हुई रहती है। तो लिखो बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बेटा क्या होती है, तनाव में होती है, तनाव में होती है। इसीलिए तो बेटा एक दूसरे को काटती नहीं। समझ गए बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, इन रेखाओं पर, स्पर्श रेखा पर कार्यरत बल ही क्या करता है, मोटर को निरूपित करता है, ठीक है। अब चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में ही क्या समझा जाता है, मोटर्स वगैरह का सिद्धांत। रेखाओं के सापेक्ष ही क्या होता है बेटा, मशीनों को समझा जाता है, मशीनों को समझा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए कौन कौन से पॉइंट। पहला, चुंबकीय परिपथ बद्ध परिपथ बनाती है कि नहीं, चेक करो, ये देखो बद्ध परिपथ है, ठीक है। दूसरा, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती बेटा, कभी भी नहीं काटती, ये हमेशा तनी हुई रहती है, बिल्कुल रहती है। उसके अलावा देखो बेटा, ये क्या है, इनके अनुसार ही हम बल को समझ सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट सबसे अच्छा है बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं अपना पथ आंतरिक कणों की मदद से पूरा करती है, जो कि हम ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं। देखो, जो म्यूचुअल हुआ है वो आंतरिक कणों से है, ठीक है। तो इसलिए बेटा चीजों को बारीकी से समझा जाता है। अब बढ़ते हैं बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं आ गई, अब क्या बनेगा इससे, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब पढ़ेंगे बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अगला पॉइंट कौन सा है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, जैसे बेटा विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, जो आवेश अपनी उपस्थिति देता है ना, जहां पर चुंबक अपनी उपस्थिति देगा वो चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखो बेटा, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां लोह चुंबकीय पदार्थ आकर्षण का अनुभव करते हैं वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखोगे, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, आसपास का वह क्षेत्र जहां कौन, लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह पदार्थ क्या करते हैं बेटा, आकर्षण का बल अनुभव करते हैं, आकर्षण अनुभव करते हैं, उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे ही क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। चुंबकीय क्षेत्र जैसा आपका क्षेत्र होता है ना घर का, जहां आपका बल होता है ना, तो वही बेटा ये क्या है, जहां चुंबक क्या करता है, लोह चुंबक को अनुभव कराता है कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, वह क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आसान लग रहा है ना, हाँ, कहलाता है। ये पहला पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, सबसे पहले चुंबकीय बलों को किसने प्रदर्शित किया था, तो बेटा चुंबक पर जो चुंबकीय क्षेत्र का बल था बेटा, उसको माइकल फैराडे ने प्रस्तुत किया था। विद्युत का चुंबकीय किसने प्रभाव दिया था, ऑरेस्टेड ने। लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं पर लगने वाले बल को किसने बताया था बेटा, माइकल फैराडे ने। तो लिखो बेटा, प्रायोगिक तौर पर चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग, चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किसने किया, बल रेखाओं का प्रयोग बेटा किसने किया था, फैराडे ने किया। किसने किया, फैराडे ने। और फैराडे ने करके क्या बनाया, फैराडे ने किया और मोटर बना दी, ने किया और क्या बनाई, तथा मोटर बनाई, है ना, मोटर बनाई ना, हाँ, मोटर बनाई। और बेटा इसीलिए फैराडे को क्या कहा जाता है, फैराडे को अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी का बेटा ये पूछा जाता है, का अग्रज या प्रणेता कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने इस बल को यूज किया था, ठीक है बेटा। अब चुंबकीय बल आ गया, अब पढ़ेंगे बेटा चुंबकीय फ्लक्स। वैसे तो बेटा चुंबकीय बल रेखाएं और फ्लक्स में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको प्रायोगिक तौर पर इनकी संख्या वगैरह जो है वो चुंबकीय फ्लक्स से पता चलती है ना। तो बेटा क्या लिखोगे, चुंबकीय फ्लक्स। अगला पॉइंट क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है बेटा, चट्टा, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इसको समझते हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स वाला क्या है, ठीक है। एक पॉइंट को समझेंगे, डोंट वेरी बेटा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में
कि पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। सर ये कोई सुना है? बिल्कुल सुना है आपने। मैंने विद्युत क्षेत्र क्या बताया था? किसी भी पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली बल रेखाएं, है ना, क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। तो बेटा यही वही है कि चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। आ जाओ, तो वही तो है बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो वही वही परिभाषा है, डोंट वरी बेटा, इसीलिए तो बोला जाता है एक पढ़ो दूसरा अपने आप आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर निकलने वाली, अभी बताता हूं बेटा, निकलने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। कैसे? अभी बताते हैं बेटा। मान लो बेटा ये आपका कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। और बेटा मैंने क्या बोला? इस पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली ये रेखाएं बेटा क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, फाई कहलाती है, ठीक है। यही क्या कहलाएगी बेटा? इसके लंबवत, ये लंबवत है ना पृष्ठ के, ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, तो बेटा ये क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन आता है, सर ये अगर ये चुंबकीय फ्लक्स है तो इनकी संख्या कितनी होगी? बिल्कुल बेटा, तो ज्ञात रहे बेटा, इसे किससे दर्शाते हैं? तो एक वेबर जो होता है ना, एक वेबर यानी कि फ्लक्स, उसके अंदर बेटा कितनी होती है? 10 की घात 8 संख्याएं होती, तो ये निकलने वाली फ्लक्स होती है ना, फ्लक्स। तो बेटा यहां लिखो, इसे फाई या वेबर द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब अगर इस फाई द्वारा दर्शाया जाएगा तो बेटा इसी फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। देखो बेटा एक एक चीज, इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बेटा? मात्रक होता है वेबर, है ना। अब क्वेश्चन आता है, बताओ एक वेबर में कितनी रेखाएं होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, होता है। तो देखो बेटा, होता है। अब देखो बेटा, इसीलिए हम कहते हैं कि एक वेबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वेबर में कितनी होती है? में बेटा 10 की घात 8 चुंबकीय रेखाएं होती है। 10 की घात 8 चुंबकीय रेखाएं होती है, चुंबकीय रेखाएं होती है। बेटा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेखाएं होती है। अब बेटा आपको पता है एक मैक्सवेल नाम का वैज्ञानिक था, है ना, जिन्होंने इसकी प्रकृति बताई थी। तो बेटा इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मैक्सवेल रेखाएं बोला जाता है। तो बेटा इसे क्या बोला जाता है? मैक्सवेल संख्या। तो इन्हीं रेखाओं को, यानी इन्हीं 10 की घात 8 रेखाओं को, 8 चुंबकीय रेखाओं को, चुंबकीय रेखाओं को बेटा क्या बोला जाता है? मैक्सवेल रेखाएं, मैक्सवेल रेखाएं कहा जाता है, रेखाएं कहा जाता है। अब आप फाइनली यहां से क्या लिख सकते हो बेटा? यहां से आप ये रिलेशन याद रख सकते हो कि मेरा एक वेबर जो होता है ना, एक वेबर वो क्या होता है बेटा? 10 की घात 8 मैक्सवेल, क्या होता है? मैक्सवेल, ठीक है। और मैक्सवेल और कुछ नहीं है बेटा, क्या है? चुंबकीय रेखाएं। तो बेटा इसे ही बोलते हैं चुंबकीय रेखाएं, ठीक है बेटा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नोट कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए पक्का? ठीक है। और इसे गणितीय रूप में किससे दर्शाएंगे? फाई द्वारा दर्शा देंगे, ठीक है। तो बेटा ये था आपका चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। अब जब चुंबकीय फ्लक्स आ गया है तो फाई बराबर क्या होता है? B/A, है ना। तो अब याद करेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। किसकी बात करेंगे साथियों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। तो लिखो बेटा अगला, चुंबकीय। अब सर ये कहाँ काम आएगा? बेटा बहुत जगह काम आएगा, जहां मशीन है, जहां आपका मोटर है, मीटर है, या कोई भी चीज है, वहां ये काम आएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। थ्योरी में बेटा कभी नंबर मत कटाना, क्योंकि आजकल जैसा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है बेटा, बारीक चीजें पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले बेटा इसे किससे दर्शाया जाता है? तो बेटा इसे किससे दर्शाया जाता है? इसे प्रतीकात्मक रूप से फाई से बी से दर्शाया जाता है। तो बेटा इसे प्रतीकात्मक रूप में बेटा किससे दर्शाया जाता है? बी से दर्शाया जाता है। पहला पॉइंट क्या है बेटा? इसे किससे दर्शाओगे? बी से दर्शाया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब ये होता क्या है बेटा? तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत निकलने वाली बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। अब देखना बेटा, सुनो, इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले जानो बेटा सूत्र। तो बेटा ये क्या होता है? बी बराबर फाई बटे में ए, है ना। अब देखो बेटा फाई क्या होता है? आप सभी जानते हैं क्या होता है बेटा? वेबर
प्रति वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर होता है। अब देखना बेटा, इसका पूछा जाता है इसका एसआई मात्रक क्या है, तो बेटा एसआई कभी ये नहीं है, तो ध्यान रखना बेटा इसका एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक बेटा क्या है, एसआई मात्रक, इस एसआई मात्रक को बेटा कहते हैं टेस्ला। ध्यान रखना क्या होता है बेटा, टेस्ला, है ना। और ये टेस्ला जो होता है ना वो 1 वेबर प्रति मीटर होता है, ध्यान रखना। तो एसआई मात्रक कौन है बेटा, टेस्ला ही है, ध्यान रखना। ये अक्सर गलत करके आते हो आप लोग, वेबर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर ये वेबर प्रति वर्ग मीटर है तो बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी, फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत निकलने वाली बल रेखा, है ना। अब लंबवत कहां से, इकाई क्षेत्रफल से, है ना। तो बस यही तो इसकी परिभाषा है। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, फ्लक्स घनत्व, घनत्व। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इकाई क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, के लंबवत निकलने वाली क्या बेटा, बल रेखाएं, बल रेखाएं क्या कहलाती है बेटा, फ्लक्स घनत्व कहलाती है, फ्लक्स घनत्व कहलाती है। ठीक बात है ना। तो बेटा ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। इकाई क्षेत्र में चुंबकीय के फ्लक्स के लंबवत निकलने वाली बल रेखा क्या कहलाती है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और बेटा ये भी ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय तीव्रता भी कहलाती है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना। तो बेटा इसका एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी जानते हैं टेस्ला होता है, और ये क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा आप क्या कह सकते हैं, डी बराबर क्या होता है, फाई बटे में ए, ठीक है। जहां जहां क्या होता है बेटा, आराम से देखो, बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है बेटा, चुंबकीय, बी बराबर क्या है, बी है बेटा चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय घनत्व। और बेटा इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है टेस्ला, ठीक है। और ये टेस्ला खुद क्या होता है बेटा, वो होता है बेटा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और ये डब्ल्यू बी क्या है बेटा, डब्ल्यू बी मतलब वेबर, हर चीज को लिख देता हूं बेटा, ये क्या है, वेबर, ठीक है। हाँ, उसके अलावा बेटा ए क्या है, ये है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। और बेटा इस क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, आप सभी जानते हैं, कितनी होती है, वर्ग मीटर, ठीक है। और ये फाई क्या है, फाई है आपका चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। और बेटा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर, ठीक है। बेटा ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा अगला पॉइंट, जब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर पहुंच गए, अब जैसे विद्युत परिपथ था वैसे क्या होगा बेटा, चुंबकीय परिपथ। तो आइए जानते हैं बेटा अगला पॉइंट, चुंबकीय परिपथ। ये कौन सा पॉइंट था, छठवां, सातवां, आठवां। तो बेटा ये है चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ क्या होता है, आपको कोई पूछे कि भाई चुंबकीय परिपथ क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो बेटा चुंबकीय परिपथ क्या होता है, सोच के बताओ। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं का काल्पनिक पथ क्या कहलाता है, चुंबकीय परिपथ। खत्म, आ जाओ बेटा। चुंबकीय परिपथ क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं का काल्पनिक बंद परिपथ क्या कहलाएगा, चुंबकीय पथ। तो क्या लिखोगे बेटा, चुंबकीय बल रेखाओं का, बल रेखाओं का कैसा पथ, काल्पनिक या वास्तविक, काल्पनिक का, काल्पनिक कौन सा, बंद परिपथ। क्योंकि देखो वहां पे तो स्विच लगाना पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि विद्युत आवेश बंद परिपथ नहीं बनाते, ये तो बनाते हैं ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं का काल्पनिक बंद परिपथ, परिपथ या काल्पनिक बंद क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय परिपथ कहलाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मैग्नेट रखते हो और आगे खिसक जाती है ना। चुंबकीय परिपथ कहलाता है, कहलाता है, बोलो ठीक, ठीक है कि नहीं, ठीक है बेटा। तो ये लो बेटा आपका चुंबकीय परिपथ कंप्लीट। अब देखो स्विच वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यही काल्पनिक है, बंद परिपथ बनाएगा, ठीक है। अब जब मैंने चुंबकीय परिपथ को समझ लिया, तो जैसे वहां पर क्या था, विद्युत वाहक बल, तो बेटा यहाँ क्या पढ़ेंगे आप, चुंबकीय वाहक बल। तो लिखो बेटा चुंबकीय वाहक बल, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है बेटा, चुंबकीय वाहक बल, है ना बेटा। इसे किसे दर्शाते हैं, एमएमएफ से दर्शाते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट यही है, इसे किसे दर्शाया जाता है बेटा, एमएमएफ यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स से दर्शाया जाता है, से दर्शाते हैं। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो बेटा ये क्या है, क्या है ये काल्पनिक अनुभवशील बल है जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को क्या करता है, स्थापित करता है। भाई विद्युत वाहक बल क्या करता है, आवेश को धक्का ही तो देता है और विद्युत धारा प्रवाहित करता है ना। उसी तरह बेटा ये चुंबकीय फ्लक्स क्या कहता है, ये क्या है, जो काल्पनिक पथ में क्या करता है, फ्लक्स के को स्थापित करता है ना। तो लिखो बेटा यह, जैसे ये चुंबकीय परिपथ है ना, तो यहां से यहां लो बेटा, चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में
फ्लक्स पाथ को सेटअप करता है, यानी कि फ्लक्स को स्थापित करता है। फ्लक्स को क्या करता है बेटा? स्थापित करता है, बस स्थापित करता है। जैसे ईएमएफ क्या कर रहा था? धारा को स्थापित कर रहा था। ये क्या करेगा बेटा? फ्लक्स को स्थापित करेगा। कहाँ? काल्पनिक परिपथ जिसे कहते हैं चुंबकीय परिपथ में। बोलो ठीक ठीक है। अब बेटा इसे सांकेतिक रूप से किसे दर्शाया जाता है? तो बेटा इसे सांकेतिक रूप में किससे दर्शाते हैं बेटा? F इंटू एम। अब बताओ ये FM क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स किसका? मैग्नेट का। फोर्स किसका? मैग्नेट। समझ गए? दर्शाते हैं। ठीक। अब बेटा इसका सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू टर्न। आप सभी जानते हैं। तो बेटा इसका सूत्र क्या होता है? FM बराबर बेटा क्या होता है? N इंटू टी, है ना बेटा। इसे ही क्या बोला जाता है? एम्पियर टर्न। क्या बोला जाता है? एम्पियर टर्न। ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा टर्न होगी उतना ज्यादा ये क्या होगा? ये बनेगा। ठीक है, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर इंटू टर्न। ठीक है, बहुत सही। ठीक है बेटा, एम्पियर इंटू टर्न। अब देखो, यानी कि टर्न की संख्या बढ़ी तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। यानी यहाँ से क्या कह सकते हो कि आपके ये टर्न्स होते हैं ना बेटा, जब आप आगे चल के मैग्नेट बनाओगे ना, तो ये टर्न की संख्या जितनी बढ़ाओगे ना बेटा, तो उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो उसी तरह धारा की संख्या जितनी बढ़ाओगे बेटा, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। समझा बेटा? इसलिए इसको बढ़ा जाता है। ठीक है, ये लो। ठीक, समझ गए? तो बेटा ये क्या था? एम्पियर टर्न। इसकी इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अब बेटा जब ये चुंबकीय बल समझ में आ गया, तो अब चुंबकीय घनत्व के समान एक आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको समझते हैं। ठीक है, आओ बेटा जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दसवां, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब क्वेश्चन आया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक है, अब आपने कभी नाम सुना है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सबसे पहले तो बेटा इसे दर्शाते किसे? तो इसे सांकेतिक रूप से किसे दर्शाते हैं? H से दर्शाया जाता है ना। तो बेटा इसे सांकेतिक रूप में बेटा किससे दर्शाते हैं? H से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत सही। अभी पढ़ेंगे बेटा BH वगैरह, तो सब चीजें समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब ये होता क्या है बेटा? दरअसल इसका पहले सूत्र जानो। तो सूत्र क्या होगा बेटा? इसका सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। सबसे पहले तो इसे दर्शाओ किससे? H से, है ना बेटा। ये H क्या होता है? MMF, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का बल, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रति इकाई लंबाई। अरे वाह सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। बिल्कुल यही तो पढ़ाया था मैंने। चुंबकीय वाहक बल जो प्रति इकाई लंबाई पे लगेगा बेटा, उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब FM की इकाई क्या होती है? आप सभी को पता है, एम्पियर इंटू टर्न। ओहो, या मैंने आई लिख दिया, सॉरी, ये आई है ना, ये एम्पियर और ये टर्न। ठीक है, चलो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? NI बटे में L। तो बेटा ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है? चुंबकीय वाहक बल प्रति इकाई लंबाई। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परिभाषा क्या बन जाएगी? प्रति इकाई लंबाई पे चुंबकीय वाहक बल का मान ही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी। समझ गए? तो बेटा क्या हो जाएगा? प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय वाहक बल का मान ही क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा इसकी परिभाषा अब ये होता क्या है बेटा? दरअसल इसका पहले सूत्र जानो। तो सूत्र क्या होगा बेटा? इसका सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र का बल, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रति इकाई लंबाई। अरे वाह सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। बिल्कुल यही तो पढ़ाया था मैंने। चुंबकीय वाहक बल जो प्रति इकाई लंबाई पे लगेगा ना बेटा, उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब FM की इकाई क्या होती है? आप सभी को पता है, एम्पियर इंटू टर्न। ओहो, या मैंने आई लिख दिया, सॉरी, ये आई है ना, ये एम्पियर और ये टर्न। ठीक है, चलो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? NI बटे में L। तो बेटा ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है? चुंबकीय वाहक बल प्रति इकाई लंबाई। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परिभाषा क्या बन जाएगी? प्रति इकाई लंबाई पे चुंबकीय वाहक बल का मान ही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी। समझ गए? तो बेटा क्या हो जाएगा? प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय वाहक बल का मान ही क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर चीज ध्यान रखो। और जो आप BH लूप बनाते हो ना, उसमें तीव्रता काम आती है, ध्यान रखना, वाहक बल नहीं। ठीक है, तो प्रति इकाई, ये L है ना, नीचे L। बेटा इसको देखो, ऊपर क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? प्रति लंबाई, यानी कि मीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? SI मात्रक। ठीक है, तो बेटा क्या होगी इसकी परिभाषा? प्रति इकाई, ये बटा L है ना, इसलिए प्रति इकाई, प्रति यानी कि नीचे,
प्रति इकाई लंबाई पर लागू चुंबकीय वाहक बल यानी कि FM, चुंबकीय वाहक बल का मान ही क्या कहलाता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहलाता है बेटा? तीव्रता कहलाता है। बोलो सही, समझ में आया कि नहीं? आ गया? बिल्कुल आ गया। अब बेटा इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो यहां लिख दो इसका मात्रक कितना होता है बेटा? इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति मीटर। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? BH लूप निकालने के लिए मशीनों में, हर जगह बेटा। जहां जहां चुंबक की बात आएगी वहां क्या आएगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब एक नाम सुना होगा बेटा, चुंबकन तीव्रता। सर ये दोनों तो एक ही होती है? नहीं बेटा, एक नहीं है ना, सितारों के आगे जहान और भी है। तो बेटा अब देखेंगे चुंबकन तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इकाई क्षेत्र पर चुंबकीय वाहक बल का मान। अब देखेंगे बेटा चुंबकन तीव्रता, आराम से समझो तो डाइपोल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अगला क्या है? चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता है ना। सबसे पहले तो सर मुझे तो ये बता दो इसको दर्शाते कैसे? बिल्कुल वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इसे आई से दर्शाते हैं। अब याद आ गया सर, इसे सांकेतिक रूप से किससे दर्शाते हैं बेटा? आई से दर्शाते हैं। इसे सांकेतिक रूप से किससे दर्शाते हैं बेटा? आई से दर्शाते हैं। अब ये होता क्या है बेटा? सबसे पहले तो लिखो फॉर्मूला, उसके बाद दूसरी बातें। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है I बराबर M बटे में A। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर M बटे में A। सर ये क्या होता है? 2 मिनट रुको। M बेटा क्या होता है? M होता है ध्रुव सामर्थ्य। क्या होता है? ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, चलो लिखो। M होता है बेटा ध्रुव सामर्थ्य। अच्छा, अरे सर ध्रुव तो वही पॉजिटिव S और N। हाँ वही बेटा, तो ध्रुव सामर्थ्य। बहुत सही। और A क्या है? A वही क्षेत्रफल है ना, A वही क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ ये क्या है? ध्रुव सामर्थ्य और क्षेत्रफल। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो बेटा इसकी इकाई हो जाएगी, लिखो पहले इसकी इकाई। कौन सी इकाई? SI इकाई। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ध्रुव सामर्थ्य। मुझे बताओ ध्रुव किस में होता है? वेबर में होता है कि नहीं? ध्रुव वेबर में होता है। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाएगी? वेबर प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है? वर्ग मीटर। क्यों? क्योंकि इसकी होती है वेबर और बेटा ये क्या है? मीटर स्क्वायर। सही। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाएगी? वेबर प्रति वर्ग मीटर। अच्छा, अब हम इसकी परिभाषा आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा बेटा? चुंबकन तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वो तो होता है क्या? चुंबकीय वाहक बल प्रति इकाई लंबाई। बेटा चुंबकन तीव्रता क्या होती है? प्रति इकाई क्षेत्र पर ध्रुव सामर्थ्य कितना है। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह शक्ति जो किसी चुंबक के प्रति इकाई समय या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लागू होती है ना, वह शक्ति जो किसी चुंबक के प्रति इकाई। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? भाई ये क्या है? तीव्रता यानी शक्ति। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह शक्ति जो किसी चुंबक के ध्रुव द्वारा क्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लागू होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लागू होती है। बेटा वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? आपकी चुंबकन तीव्रता, यानी कि डाइपोल प्रति M, डाइपोल पर M। ठीक है बेटा, समझ गए? ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे? जहां पर M क्या है यहाँ लिखे बेटा, जहां सबसे पहले I क्या है? तो I बेटा क्या है? चुंबकन तीव्रता, राइट। ये देखो इसमें I बराबर क्या है बेटा? चुंबकन तीव्रता। इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है बेटा वेबर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, उसी तरह बेटा A आपका क्या है? A क्या है बेटा? क्षेत्रफल। ठीक है, जिसकी इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। बहुत सही। और बेटा एक आपके पास क्या है? M, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, यानी कि पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। और बेटा इसकी क्या होती है? इसकी होती है वेबर। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपने जाना, इस तरह से अपन ने क्या जाना बेटा? ध्रुव सामर्थ्य, ये चुंबकन तीव्रता के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा लग रहा है बेटा? अब आसान लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता है ना, बिल्कुल आसान है। डोंट वरी बेटा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सही, शाबाश। चलिए अब हम करते हैं अगले। थैंक यू सो मच।